बादल जी उठ जाओ, अब जाओ जंगल से भोजन ले आओ। अगर देर हो गई तो सभी पक्षी दाना ले जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। उठ गया बिजली, क्यों इतना शोर मचा रही हो? कभी भी मीठी नींद सोने नहीं देती। जा रहा हूँ मैं जंगल। इतना कहकर बादल कौवा अपने घर से निकल जाता है। कौवा दाना ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे किसी के पीछे से आने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो सुनहरी चील है। अगर इसने मुझे अपने पंजों में दबोच लिया तो मुझे जिंदा खा जाएगी। बचाओ बचाओ। ऐसा कहते हुए कौवा वहाँ से भागता है। वहीं सुनहरी चील भी बादल कौवे के पीछे लगी हुई थी। कहाँ जाएगा कौवे? आज तो मेरा नाश्ता तुमसे ही होगा। बादल कौवा भागता हुआ एक गुफा में पहुँच जाता है। बच गया, आज तो बच गया। न जाने ये चील मेरा कब पीछा छोड़ेगी। ऐसा करूँगा, कल भोजन ढूंढने जंगल के दूसरे हिस्से में जाऊँगा। कौन हो तुम और मेरी इजाजत के बिना मेरी गुफा में कैसे आए? कौन हो तुम? तभी भूरा उल्लू सामने आता है। अरे भूरे यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ कौवे, यहाँ कैसे आना हुआ? उल्लू यार, वो सुनहरी चील जब देखो मेरे पीछे ही पड़, लगता है मुझे जीने नहीं देगी। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ, बिजली मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपने घर लौट जाता है। आ गए तुम, आज फिर खाली पंखों आए हो? क्या करूँ बिजली, कुछ मिला ही नहीं। बिजली, आज रात के बचे हुए 2 दाने खाकर ही सो जाते हैं। फिर वो पति पत्नी 2 दाने खाकर ही सो जाते हैं। अगली सुबह बादल कौवा भोजन की खोज में जंगल के दूसरे हिस्से में जाता है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत बड़ा कुआं है और पास में ढेर सारे फल भी। आज तो पेट भरकर फल खाने को मजा ही आ जाएगा। बादल कौवा फल तोड़ने लगता है। तभी उसकी नजर कुएं के पास एक चमकते हुए हीरे पर जाती है। वो तुरंत उस हीरे के पास जाता है। अरे वाह, ये तो कोई कीमती हीरा लगता है। मैं इसे घर ले जाता हूँ और इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। फिर बादल कौवा वो हीरा और कुछ फल लेकर अपने घर लौट जाता है। बादल जी, ये क्या है? ये तो हीरा है। ये आपको कहाँ से मिला? मैं जंगल के पिछले हिस्से से भोजन लेने गया था, वहीं मिला मुझे ये हीरा। ये बहुत कीमती है, इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। फिर बिजली कौवी उस हीरे को अलमारी में रख देती है। बादल जी, आज मेरा घूमने को बहुत मन कर रहा है। कब से तुम मुझे झील के किनारे नहीं लेकर गए? आज मैं बहुत खुश हूँ बिजली, चलो चले झील के किनारे, तुम्हें घुमा कर आता हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी झील की ओर जाते हैं। वो दोनों बैठे हुए थे कि बिजली कौवे को झील अपने अंदर खींच लेती है। बिजली तुम कहाँ गई? बाहर आओ बिजली। तभी चांदनी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। वो कौवे का शोर सुनकर वहाँ आती है। बादल भैया, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं चांदनी बहन, मैं और बिजली यहाँ घूमने आए थे, तभी झील ने मेरी बिजली को अपने अंदर खींच लिया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप चिंता न करें, चलिए मेरे साथ, हम जाकर देखते हैं कि बिजली कहाँ है। फिर चांदनी चिड़िया और कालू कौवा झील में छलांग लगा देते हैं। तो वहाँ वो दोनों एक बड़े जंगल में पहुँच जाते हैं। बादल भैया, मुझे तो नहीं पता था कि झील में भी एक बड़ा सा जंगल है। ये तो बहुत सुंदर है। ये जंगल यहाँ कैसे आया होगा? यहाँ तो कोई पक्षी भी नजर नहीं आ रहा। हाँ चांदनी बहन, ये तो कोई अजीब सा जंगल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई भूतिया जंगल है। लेकिन मेरी बिजली कहाँ है? आप इस तरफ देखिए और मैं दूसरी तरफ देखती हूँ। फिर वो दोनों अलग अलग दिशा में बिजली कौवे को ढूंढने लगते हैं। बादल भैया, जल्दी आओ, देखो यहाँ कुछ है। बादल कौवा तुरंत वहाँ आता है। क्या हुआ चांदनी? ये देखो बादल भैया, ये तो बिजली का पुतला है। हाँ चिड़िया, ये तो मेरी पत्नी बिजली ही है, मगर इसे पुतला किसने बनाया? बिजली, ये तुम्हें क्या हो गया है? अब मैं क्या करूँ? मुझे लगता है इस झील में कोई गड़बड़ है। चलो हम उल्लू से मदद मांगते हैं, वो हमारी जरूर मदद करेगा। फिर
फिर बादल कौवा और चांदनी चिड़िया दोनों जल्दी से उल्लू के पास जाते हैं। क्या हुआ बादल यार और चांदनी बहन, तुम यहाँ सब ठीक तो है ना? नहीं यार उल्लू, कुछ भी ठीक नहीं है। फिर बादल कौवा सारी बात उल्लू को बताता है। अच्छा तो ये बात है बादल, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो जंगल के पिछले हिस्से में कुआं है वो एक भूतिया कुआं है। बहुत समय पहले यहाँ एक चुड़ैल आई थी और उसी ने वो कुआं बनाया था। जब जंगल के पक्षियों को ये सब पता चला था तो उन सब ने मेरे गुरु उल्लू को बुलाकर उस चुड़ैल को उस कुएं में कैद करवा दिया था। और जो हीरे उस कुएं के आसपास मिट्टी में दबे हुए हैं उनमें आज भी चुड़ैल का जादू है। और वो हीरे जिसको भी मिलते हैं उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। तो क्या उल्लू, मेरी बिजली मुझे कभी नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं, तुम बताओ वो हीरा कहाँ है? वो तो मेरे घर में है। तो ठीक है, तुम ऐसा करो, वो हीरा जाकर फिर से कुएं में फेंक दो। ये सुनकर बादल कौवा चांदनी चिड़िया के साथ भागा भागा अपने घर जाता है और वो हीरा लेकर कुएं में फेंक देता है। अरे छोटे पक्षियों, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। कितने अरसे से मैं इस कुएं में कैद थी। आज तुम दोनों की वजह से मैं आजाद हो गई। अब मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी। भागो बादल भैया भागो, वरना हम दोनों भी नहीं बचेंगे। बादल कौवा और चांदनी चिड़िया भागते हुए फिर से उल्लू के पास जाते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों फिर से यहाँ? उल्लू, तुमने तो कहा था कि वो हीरा कुएं में फेंकने से मेरी बिजली लौट आएगी, मगर वो तो चुड़ैल आजाद हो गई है। और नहीं तो क्या उल्लू, तुमने तो आज हमें मरवा ही दिया होता। मुझे तो लगता है अब आपके गुरु उल्लू के पास ही जाना होगा। अब वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। फिर वो सब वहाँ से उल्लू के गुरु बड़े उल्लू के पास जाते हैं। ये तुम्हारे लालच का फल है बादल कौवे, तुम्हें उस हीरे को नहीं उठाना चाहिए था। अगर गलती हो भी गई तो जहाँ हीरा उठाया था वहीं रखकर लौट आते, लेकिन तुमने तो उस चुड़ैल को ही जिंदा कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गुरुजी। बिजली हमेशा कहती थी ये लालच मत करो, लेकिन मैंने उसकी बात कभी नहीं मानी। सब मेरी गलती है। कौवे, अब उसे मारने हमें एक खंजर बनाना होगा। कुएं के पास की मिट्टी और झील का पानी मिलाकर तुम्हें खंजर बनाना होगा और फिर उस खंजर को चुड़ैल के सीने में उतार दो। इससे उस चुड़ैल का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। गुरुजी, ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये मुश्किल तो है, लेकिन ये सब बादल कौवे को ही करना होगा, क्योंकि चुड़ैल उसी के कारण ही जिंदा हुई है। गुरुजी, अगर ऐसा है तो मैं जरूर करूँगा। मैं अपनी बिजली को जरूर बचाऊंगा। गुरु उल्लू की बात सुनकर बादल कौवा कुएं के पास से मिट्टी लाता है और झील से पानी। वो मिट्टी और पानी से एक खंजर बना लेता है। बादल भैया, खंजर तो बन गया है, अब हमें वो चुड़ैल कहाँ मिलेगी? वो चुड़ैल हमें उसी झील में ही मिलेगी। फिर बुरा उल्लू, चांदनी चिड़िया और बादल कौवा तीनों झील में छलांग लगा देते हैं। चुड़ैल बिजली के पुतले के साथ ही बैठी हुई थी। अच्छा, तो तुम अब छोटे पक्षी यहाँ तक भी आ गए? ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मैं तुम सबको खाऊंगी। नहीं चुड़ैल, इस बार तू हमारा नहीं बल्कि हम तेरा शिकार करेंगे। ऐसा कहते ही बादल कौवा खंजर चुड़ैल की ओर फेंकता है। खंजर के लगते ही चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैल के मरते ही बिजली का भी फिर से ठीक हो जाती है। बिजली, तुम ठीक तो हो? मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुमने ये सब बर्दाश्त किया। आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा। बादल जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो